अस्सलाम वालेकुम। प्रेगनेंसी का 5वां एंड छठा हफ्ता, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? क्या सिम्टम्स हैं जो कि इन हफ्तों में आते हैं? आप अपनी प्रेगनेंसी को कैसे कंफर्म करते हैं? आपका बच्चा अल्ट्रासाउंड पे कैसे दिखता है? और क्या कॉम्प्लिकेशंस इस टाइम पर हो सकती हैं? तो आज हम बात करेंगे अपनी सीरीज़ 40 सजेशंस फॉर 40 वीक्स में 5th एंड 6th वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। जैसे कि अगर आपने हमारी पहली 2 वीडियोस देखी हों तो उसमें हमने आपको एडवाइस दी थी। फर्स्ट ये कि हेल्दी मदर कैन गेट अ हेल्दी चाइल्ड, सेहतमंद माँ और सेहतमंद बच्चा, एंड हेल्दी स्टार्ट बेटर स्टार्ट फॉर बेटर एंड। अगर स्टार्ट अच्छा होगा चीज़ों का, प्रेगनेंसी का, तो आपको एंड में आउटकम भी अच्छा मिलेगा। आज हम बात करेंगे 5th एंड 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ये वो हफ्ते हैं जिसमें एक्चुअल में आप प्रेग्नेंट हैं और अब आपको कंफर्म करना है कि आया आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं। मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि प्रेगनेंसी कंफर्मेशन के बहुत सारे तरीके हैं जो कि आपने मेरी पिछली वीडियो अगर देखी हो, हाउ टू कंफर्म द प्रेगनेंसी, तो आप उसमें जान सकते हैं। इस टाइम के ऊपर यूरिन में भी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है और अगर आप घर पर ही अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करें तो आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिल सकता है। और इसके अलावा प्रेगनेंसी के सिम्टम्स जैसे कि नोज़िया, वोमिटिंग, हेडेक, चिड़चिड़ापन, जिस्म में भारीपन, निचले पेट में दर्द, पेशाब का बार बार आना, इस तरह के सिम्टम्स भी आने शुरू हो जाते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। अब बात आती है कि इस टाइम के ऊपर आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। जब आपका प्रेगनेंसी टेस्ट कंफर्म हो जाए, चाहे वो आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट से करवाएं या सीरम में बीटा HCG का लेवल चेक करें, उसके बाद आपको अपने 5वें छठे हफ्ते में अपनी डॉक्टर से लाजमी रुजू कर लेना चाहिए ताकि आपका इस स्टार्ट में एक अल्ट्रासाउंड हो जाए जिसको कि आप बुकिंग स्कैन या डेटिंग स्कैन भी कह सकते हैं। आइडियली ये 6 से 8 हफ्तों के दरमियान होता है। इस टाइम के ऊपर अगर आप अपना अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो आपको एक छोटा सा सैक नज़र आता है। उस सैक के अंदर यॉक सैक और बच्चे का पोल भी बाहर दफ़ा नज़र आता है और छठे हफ्ते के एंड में आप अपने बच्चे की हार्ट बीट भी उसमें अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। अब आते हैं कॉम्प्लिकेशंस के बारे में कि इस टाइम के ऊपर कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर प्रेगनेंसी अपनी नॉर्मल जगह के ऊपर इम्प्लांट ना हो और ट्यूब में ठहर जाए तो उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, जो कि इस टाइम तक हमें मालूम हो जाती है अल्ट्रासाउंड के ऊपर। और अगर ऐसा हो जाए तो ये एक बहुत ही दुख की बात होती है क्योंकि आपको खुदा न खास्ता सर्जरी के अंडर जाना पड़ सकता है। सिमिलरली बाज़ दफ़ा इस टाइम के ऊपर अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग भी हो जाती है, यानी कि शुरू के हफ्तों में ब्लीडिंग, जिसमें कि आपको अबॉर्शन का या बच्चा ज़ाया होने का ख़तरा होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको ब्लीडिंग हुई है तो आपका मिसकैरेज ही होगा। तो जो ही आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप अपने डॉक्टर से रुजू करें, ख़ुद से कोई भी दवाइयाँ इस्तेमाल ना करें। फॉलिक एसिड का इस्तेमाल एज़ सून एज़ पॉसिबल स्टार्ट कर दें। अगर आपने पहले से शुरू नहीं की तो उसको अभी से शुरू कर दें क्योंकि इस टाइम के ऊपर आपके बच्चे का न्यूरल ट्यूब यानी दिमाग की नशोनुमा हो रही होती है एंड सिमिलरली आपके बच्चे का हार्ट बन रहा होता है, जिसके लिए फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी होता है। आज की एडवाइस है कि सेल्फ मेडिकेशंस में ना जाएं और प्रेगनेंसी को एक बीमारी ना समझें। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जिस तरह से हम सांस लेते हैं या कोई भी और नॉर्मल एक्टिविटी करते हैं। प्रेगनेंसी भी एक नेचुरल प्रोसेस है। थैंक यू।